चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां विज्ञान और अपराध आपस में टकराते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां राख और धुएं के बीच से सुराख ढूंढना ही न्याय की पहली सीढ़ी है। आज हम आगजनी की जांच के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है ना? जब आग सब कुछ जलाकर खाक कर देती है तो जांचकर्ता उस राख में से सच को कैसे बाहर निकालते हैं? वो ये कैसे पता लगाते हैं कि ये महज एक हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश? इसका जवाब आग के बर्ताव को समझने के विज्ञान में छुपा है। तो किसी भी क्राइम को समझने के लिए उसके हथियार को समझना जरूरी है, और आगजनी के मामले में ये हथियार खुद आग है। तो सबसे पहले आइए आग के पीछे की केमिस्ट्री को ही समझते हैं। देखिए, आग को जलने के लिए बस 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। इसे फायर ट्रायंगल कहते हैं, मतलब आग का त्रिकोण। जांचकर्ता इसी बुनियादी नियम को इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि आग सामान्य तौर पर कैसे जलती है, कैसे फैलती है और कब उसका बर्ताव सामान्य नहीं था। तो अब जब हम आग के पीछे की साइंस को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कानून की नज़र में इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहीं पर एक मामूली आग और एक जुर्म के बीच की पतली सी लकीर खिंचती है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आगजनी का मतलब है जानबूझकर किसी गलत इरादे से आग लगाना। ये सिर्फ आग का लगना नहीं है, बल्कि आग का लगाया जाना है। अब दिलचस्प सवाल ये है कि जांचकर्ता इन दोनों में फ़र्क कैसे करते हैं। देखिए, जो आग गलती से लगती है वो आमतौर पर एक ही जगह से शुरू होती है और धीरे धीरे अपने हिसाब से फैलती है। लेकिन आगजनी के मामलों में अक्सर आग एक से ज्यादा जगहों से शुरू की जाती है और ये बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि आग लगाने वाला यही तो चाहता है। तो चलिए अब सीधा क्राइम सीन पर चलते हैं, उस पीली पट्टी के पीछे, और देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स असल में काम कैसे करते हैं। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सधा हुआ साइंटिफिक तरीका है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जाता है। सबसे पहले तो पूरे एरिया को सील किया जाता है ताकि कोई भी सबूत नष्ट न हो। फिर जांचकर्ता एक बड़ी दिलचस्प तरकीब अपनाते हैं। वो सबसे कम जली हुई जगह से सबसे ज्यादा जली हुई जगह की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करने से उन्हें आग के शुरुआती पॉइंट तक, यानी ओरिजिन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसके बाद हर चीज की तस्वीरें ली जाती हैं, नोट्स बनाए जाते हैं और फिर सबूतों को लैब भेजा जाता है, जहां से असली कहानी सामने आनी शुरू होती है। तो राख और मलबे के इस ढेर में आखिर एक इन्वेस्टिगेटर ढूंढता क्या है? असल में वो उन छोटी छोटी निशानियों को खोज रहे होते हैं जो आग की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं। सबूत मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल सबूत, जैसे दीवारों पर जलने के अजीब पैटर्न या टूटे हुए ताले जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और दूसरे होते हैं केमिकल सबूत, यानी पेट्रोल या केरोसिन जैसी चीज़ों के बचे खुचे अंश। इन्हें एक्सेलरेंट कहते हैं, जो आग में घी डालने का काम करते हैं, और इनकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा इशारा होती है। और अब वो पल आता है जहां सारे सबूत, सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं। वो पल जब साइंस की मदद से एक अपराधी का चेहरा बेनकाब होता है। असल में एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए सबसे ताकतवर टूल कुछ और नहीं बल्कि आग की केमिस्ट्री की यही गहरी समझ है। इसी ज्ञान से वो आग के नॉर्मल और एबनॉर्मल बर्ताव में फर्क कर पाते हैं। एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है कि आग भले ही सबको जला के राख कर दे, लेकिन केमिस्ट्री कभी कुछ नहीं भूलती। वो उन सुरागों को याद रखती है। एक्सपर्ट्स जलने के उन पैटर्न और केमिकल निशानों को पढ़ सकते हैं जो आग के कुदरती नियमों के खिलाफ जाते हैं, और यही आगजनी का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। और इस तरह साइंस की मदद से जो एक तबाही का मंजर था, वो एक साफ कहानी बन जाता है। हर सुराग एक शब्द की तरह होता है और विशेषज्ञ उन शब्दों को जोड़कर पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर केमिस्ट्री आग की राख में छिपी कहानी पढ़ सकती है, तो जरा सोचिए, ऐसे और कितने अनसुलझे अदृश्य अपराध होंगे जिनके राज विज्ञान की मदद से खोले जा सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।